प्यारे विद्यार्थियों, यस सर। आज हम फोर्थ चैप्टर सरल समीकरण उसको करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट वो उस पर करेंगे, उसके बाद MCQ। चलो शुरू करते हैं वीडियो। सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशन। अच्छा, समीकरण तो पता तुम्हें, जिसमें दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वो समीकरण होती है जिसमें बराबर का निशान होता है, बीच में दो साइड होती है। हाँ, उसमें समीकरण में क्या क्या उसके पार्ट होते हैं वो देखो। सबसे पहले क्या है, चर या कांस्टेंट। ये चर नहीं, ये एचर है। कांस्टेंट का मतलब एचर, जो चल नहीं सकता उसको एचर बोलते हैं। एक मात्रा जिसका एक निश्चित संख्यात्मक मान होता है एचर कहलाता है, यानी कांस्टेंट कहलाता है। जैसे 4 है, ये 4 फिक्स है, 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, गड़बड़ नहीं सकता। 7 है, जितनी संख्या होती है वो क्या होती है, एचर यानी कि कांस्टेंट। सेकंड, चर या वेरिएबल। शब्द चर का अर्थ है ऐसी वस्तु जो विचरण कर सकती है, यानी कि जो चल फिर सकती है, जिसकी वैल्यू घट बढ़ सकती है, अर्थात बदल सकती हो। एक चर भिन्न भिन्न संख्यात्मक मान ले सकता है, एक चर का मान निश्चित नहीं होता। और उसको हम अंग्रेजी अक्षर X, Y, Z इससे डिनोट करते हैं चर को। जितने भी अक्षर होते हैं अंग्रेजी के या हिंदी के बोल लो, उसको हम चर को हम उससे डिनोट करते हैं। और व्यंजक या एक्सप्रेशन, चरों से व्यंजक बनते हैं। व्यंजक चरों पर योग, घटाव, गुणा और विभाजन जैसी संक्रियाएं करके प्राप्त किए जाते हैं। जैसे 2x + 5 ये व्यंजक है। इसमें ये तो चर और अचर के मिश्रण से या जमा और घटा इनका यूज करने से जो चीज बनती है वो क्या होता है, व्यंजक। क्या होता है, व्यंजक। जैसे 5x + 3 ये बना रखे, ये मैंने बना रखा व्यंजक है। एक व्यंजक है जिसमें पहले हमने x को 5 से गुणा किया और फिर गुणनफल में 3 जोड़ दिया, वही है। समीकरण क्या होती है, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, एक समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है, एक समीकरण में समता यानी कि इक्वलिटी, जिसमें मैंने पहले बताया था इक्वल का निशान होता है, बराबर का निशान। दो साइड होती है ये। इसमें जैसे ये है, यदि हम इसको 0 के बराबर लिख दें तो ये क्या बन जाती है, समीकरण। क्या बन गई है, दो साइड होगी, बीच में बराबर आ गया ना। नीचे प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करें। पहला क्या है, एक मात्रा जिसका एक निश्चित संख्यात्मक मान होता है क्या कहलाता है, निश्चित मान एचर कहलाता है। कांस्टेंट निश्चित, अब जिसका अनिश्चित होता है वो चर। दूसरा समीकरण, ये एक और बात, बराबर दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। दायां पक्ष और ये दायां पक्ष, राइट हैंड और ये बायां पक्ष। इधर से कोई इधर जाए या उधर से कोई इधर आए, बीच में बराबर का मतलब बीच में दीवार हो गई। कोई मेंबर यहां से उधर जाता है या उधर से इधर आता है, तो क्या होता है, उसके निशान बदल जाते हो। वो निशान के ऊपर डिपेंड करता है। यदि यहाँ जमा है तो उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यदि माइनस है तो उधर जाके ठीक है, और गुणा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। और यहाँ भाग है तो उधर जाके गुणा हो जाएगा। जमा है तो घटा हो जाएगा, और घटा है तो जमा, घटा है तो जमा, जमा है तो घटा। ये उल्टे होते, उल्टे सुल्टे होते। अब इसमें बताओ, समीकरण है, हमने इसमें x का मान निकालना, तो x को अकेला यहाँ इसके साथ जो संख्या सारी उधर ले जाएंगे। अब 5 देखो, 5 को ले जाएंगे, 5 गुणा में है, भाग में, गुणा जमा में क्या है, 5 कोई निशान तो गुणा में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। जैसे 5x = 25 है
x उधर जाएगी 5 उधर जाए क्या हो जाएगा 25 और भाग में भाग तो मतलब बटे में 5 पंजे x का मान क्या आ गया 5। ऑप्शन कौन सा है B. अच्छा थर्ड समीकरण इसमें m बटे 3 बराबर 2 में m का मान अब यहाँ भाग में है 3 Yes, sir. क्योंकि m का मान निकालना 3 को ले जाना यहाँ भाग में 2 उधर जाए क्या हो जाएगा गुना तो m का मान गुना करो 2 तो उधर है और 3 से गुना करो क्या हो जाएगा 6 तो m का मान आ गया 6 ऑप्शन सी ये ठीक है। चौथे क्वेश्चन समीकरण 7 n प्लस 5 बराबर 19 में n का मान 2. अब n का मान कैसे निकालोगे सबसे पहले एक एक करके पहले ये जमा या घटा वाली संख्या को ले जाते हो उधर 7n जमा 5 बराबर 19 पहले जो जमा या घटा वाली संख्या उसको ले जाएंगे उधर जमा है तो उधर जा क्या हो जाएगा घटा घट गया तो एक तो चला गया उधर रह गया 14 तो ना गई अब किसको 7 को ले जाएंगे क्योंकि जो अक्षर है जो चर है उसको यहाँ रखना बाकी सभी को ले जाना उधर जितने भी अंक है। अब 7 है 7 गुना में तो उधर जाए क्या हो जाएगा 5 7 से काट दो 7 गुना 14 n का मान कितना आ गया 2 तो ऑप्शन कौन सा है डी ये ठीक है। कथन पांचवा क्वेश्चन संख्याओं x और 4 का योग क्या कहा उसने x और 4 का योग अंक जोड़ है का समीकरण ना x और 4 का योग क्या कितना है 9 है दोनों का योग किसके बराबर है 9 के बराबर कौन सा ठीक है इसमें से पहला ही ठीक है ए। छठा क्वेश्चन कथन ये शब्दों में है और अंकों में लिख के बताना है m का 7 गुना हो गया 7m और 7 का योग और इसमें 7 और योग कर दो आपको 77 देता है देता है मतलब बराबर 77 आता है B. तो कौन सा है ये B. बी ये बी ऑप्शन बी ये ठीक है। समीकरण बनाइए लक्ष्मी के पिता की आयु 44 है ना 49 पिता कितना है 49 है उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष है। लड़की क्या है लक्ष्मी और उसकी आयु कितनी माननी है तो लक्ष्मी की जो आयु लड़की की आयु की कितनी है 3 गुना लड़की की है उसकी 3 गुना क्या होगी 3y 3 गुने से 4 अधिक है इसमें 4 और जोड़ दो 4 ज्यादा है तब किसके बराबर आती है उसके पिता की आयु के बराबर आती है तो कौन सा उत्तर है इसमें सी ये ऑप्शन ठीक है। आठवां जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से संख्या क्या है कुछ नहीं पता तो क्या करोगे x किसी संख्या के दुगने में से 11 घटाया तो क्या प्राप्त होया परिणाम 15 प्राप्त हो गया तो वो संख्या को x का मान निकालेंगे कैसे हल करेंगे इसको संख्या निकालनी है इसमें किसको ले जाएंगे सबसे पहले -11 जमाया घटा है ना उसको ले जाएंगे पहले घटा है उधर ले जाओ क्या हो जाएगा कितना हो गया उधर 26 जोड़ दो अब 2 को ले जाएंगे 2 गुना में है उधर जाए क्या हो जाएगा भाग करो 2 से काट दो 2 2 दिया x का मान कितना आ गया 13 तो संख्या कौन सी होगी ऑप्शन ये ठीक है। 9वां क्वेश्चन किसी समद्वि बाहु त्रिभुज में आधार का कोण समद्वि बाहु त्रिभुज क्या होती है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं 2 बराबर होते हैं दोनों कोण भी क्या होंगे बराबर जितनी भुजाएं बराबर उसके संगत कोण वो भी बराबर होंगे। समद्वि बाहु त्रिभुज में आधार का कोण बराबर है आधार के कोण तो बराबर है पता है शीर्ष कोण 40 का है ये सिरे वाला कोण शीर्ष कोण कितना है 40 का इस त्रिभुज के आधार के कोण कौन से ये दोनों वाला चलो बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है 180 में से पहले तो एक तो कोण घटा दो कितना रह गया 140 और उनको 2 हिस्से में क्योंकि दोनों बराबर हैं 2 हिस्से में बांट दो कितना आ गया 70 का ये है और 70 का ये है 2 हिस्से में बांट दिया
तो आधार के कोण कितने डिग्री के होंगे? त्रिभुज के आधार कोण कितना होगा? आधार का कोण 70-70 के, दोनों कोण बराबर है ना, आधार का 70-70 डिग्री। 10वां, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक और शतक से 2 रन कम है। प्रत्येक द्वारा बनाए गए रन क्या है? अब उसकी क्या है? मैं इसको राहुल को तो आर बोलूंगा और सचिन को क्या बोलूंगा? एस। सचिन द्वारा बनाए गए जो रनों की संख्या है किसके बराबर है? राहुल के जो रन बनाए गए हैं उससे कितने हैं? दुगने हैं। ये कहा है ना। और दोनों मिलकर जितने रन बनाए, कितने बनाए हैं? 2 शतक से 2 कम है। दोनों का जोड़, वो 2 शतक क्या होता है? 200। उससे कितने कम है? 2 कम है। दोनों का जोड़ कितना है? 198। यो है ना। इसमें s का मान कितना है? s कितना क्या है बच्चे? 2r। और r का मान ऐसे कैसा? कितने r हो गए? 3r। 198 गुणा में हो तो क्या हो जाएंगे? भाग। 3 से भाग करो, 3 6 18, 3 6 18, r का मान कितना आ गया? 66। प्रत्येक द्वारा प्रत्येक के बताने 66 आ गए। इसमें 66 जोड़ोगे तो s का मान कितना हो गया? 2 × 66, 2 6 12, 2 6 12 और 1 13। तो सचिन के तो कितने आ गए? 13 और राहुल के कितने आ गए? 66। प्रत्येक में कुछ उसने क्या कहा है? उसके ये तो राहुल के आगे कितने आगे? राहुल के हैं इसमें। और सचिन के पूछा तो कितने हैं? 132। लेकिन इसमें प्रत्येक द्वारा बनाए गए कुछ है ना, प्रत्येक का मतलब दोनों के होने चाहिए, यहाँ तो एक के हैं। ठीक है, तो इसको देखो, राहुल के 66, सचिन के कितने? 132। ये उत्तर है, इसमें आधा है। 11वां, अनवर एक संख्या सोचता, संख्या क्या मानोगे? पता नहीं तो x। यदि वह संख्या के 5/2, देखो संख्या का 5/2 क्या होता है? 5/2 x में से 7 निकाल ले, घटा दें, तो परिणाम किसके बराबर आता है? 11/2 के बराबर आता है। सबसे पहले किसको ले जाओगे? 7 को ले जाओ। 7 उधर जा क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा? देखो लघुत्तम कैसे लेते हैं। लघुत्तम क्या? दोनों ही गुणा करो, 2 एकम 2। जब गुणा करते हैं r पर गुणा करो इसकी भी, 11 एकम और 7 दूनी 14। 5/2x बराबर ये हो गया 25/2। अब संख्या ये जो इसके साथ संख्या उधर ले जाएंगे इसको। 25/2 ये तो संख्या बन गई, इकट्ठी कर दी हमने। यहाँ 2 है, भाग में है, उधर जाके गुणा हो जाएगा, और जो गुणा है वो क्या हो जाएगा? भाग। 2 से 2 कट गया, 5 × 5 = 25। तो x का मान क्या आया? तो संख्या कौन सी है? 5। 12वां, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तकों की संख्या के तिगुने को घटाया। अभ्यास पुस्तकों की संख्या कितनी होगी? जो संख्या पता नहीं उसको क्या मानोगे? x। 50 में से क्या घटाया? अभ्यास पुस्तकों की जो संख्या है उसके कितना गुना? 3 गुना। 3x घटा दिया, तो उससे परिणाम क्या प्राप्त हुआ? 8 प्राप्त हुआ। 8 के बराबर आ गया। तो संख्या कौन सी थी? इसमें सबसे पहले किसको ले जाओगे? 50 को ले जाओगे। -3x बराबर 8 - के 50, -3x बराबर 8 में से 50 गए, माइनस का होगा ना। वैसे तो देखो छोटे में से बड़ा घटता माइनस का आता है, घटाएंगे तो हम 50 में से 8 ही कितने हो गए? 42। और वो क्या होंगे? माइनस के, माइनस से माइनस कट गया। x का मान 42/3, 3 एकम 3, 3 चौक 12। x का मान कितना आ गया? 14। देखो ये सोल्व करके दिखाने हैं तुमने, जब तुम कॉपी करोगे ना, ये सोल्व करके दिखाने हैं। कभी उत्तर लिख दो इसमें, ये उतार लो, चलो ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए, ये ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह एक वीडियो के लिए मांगे। थैंक यू।
सर